जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे समुद्र में जल जंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है। उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पिणी की तरह डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है, अज्ञान से सत्य भाषित होते हैं। हे राम जी, जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे, पर मध्य में भाषित हो, उसको भी असत्य जानिए। जैसे आकाश में फूल असत्य हैं, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भाषित होता है पर भ्रमरूप है, वैसे ही यह जगत असत्य रूप और भ्रांति मात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। दीवार जो साकार भाषित होती है, वह आकार से रहित प्रकाश रूप है, और आत्मपद सुषुप्ति की तरह अद्वैत रूप है। उस सुषुप्त पद से जीव जब गिरता है, तब दीर्घ स्वप्न को देखता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा की नाई शीतल हैं, सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं, वे ही पुरुष जीते हैं, बाकी सब मृतक हैं। हे राम जी, जो कुछ अर्थ है वह सब अनर्थ रूप है। भोग सब रोग के समान है, और संपदा सब आपदा रूप है। ये सब त्यागने योग्य है। इसलिए सतमार्ग को अंगीकार करके अपने प्रकृत आचार में विचरो, और शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कर्म का करना सुखदायक होता है। जिस पुरुष का शास्त्र के अनुसार व्यवहार है, उसका संसार दुख नष्ट हो जाता है, और आयु, यश, गुण और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही वह प्रफुल्लित होता है। हे राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुख का फल सब ठौर सब काल में सबको अपने ही कर्मों के अनुसार होता है। हे राम जी, जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा का चमत्कार हुआ है, वह इस ब्रह्मांड खंड लोक और लोकपालों को तृणवत देखता है। जैसे जीव आपदा को त्यागता है, तैसे ही उसके हृदय में ऐश्वर्य भी आपदा रूप त्यागने योग्य है। इससे हृदय से निश्चयात्मक तत्व में रहो, और बाहर जैसा आचार हो तैसा करो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, ज्ञान के बिना जो तप, यज्ञ, दान आदि क्रिया हैं, वे सब व्यर्थ हैं। सब क्रियाओं की सिद्धि ज्ञान से होती है। हे राम जी, जो कुछ क्रिया ज्ञान के निमित्त कीजिए, वही पुरुष प्रयत्न श्रेष्ठ है। इससे अन्यथा सब व्यर्थ है। धन के उपजाने और रखने में भी कष्ट है, परंतु जो ज्ञान के साधन के लिए इसको रखिए और दीजिए, तो यह अमृत हो जाता है। हे राम जी,
यह जगत भ्रांति मात्र है। जैसे मलिन नेत्र वाले को रूप उल्टा दिखता है और स्वप्न की सृष्टि में अज्ञ तज्ञ भी भासित होते हैं, परंतु असत्य रूप है, वैसे ही यह जगत विद्यमान लगता है पर अविद्यमान है। आत्मा ही सदा विद्यमान है। हे राम जी, विद्यमान देव विष्णु को त्याग कर जो और देव का पूजन करते हैं, उनकी पूजा सफल नहीं होती और विष्णु उन पर कुपित भी होते हैं। इसी तरह आत्म अनुभव विद्यमान आत्मा को त्याग कर जो और की उपासना पूजन करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, मूढ़ता में रहते हैं। अब आत्मदेव की पूजा सुनो। जो कुछ अनिच्छित आवे वह उसको अर्पण कीजिए। इससे जानने वाले में अहम प्रत्यय करना ही बड़ी पूजा है। हे राम जी, इस आत्मदेव से भिन्न जो सूर्य चंद्रमा आदि की भेद पूजा है वह तुच्छ है। जब तुम आत्म पूजा में स्थित होगे तब और पूजा तुमको सूखे तृण की तरह तुच्छ प्रतीत होगी। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण। राम जी ने पूछा, हे आत्मरूप, आप ज्ञान दिन के प्रकाश करता सूर्य है, संशय रूपी तृणों के जलाने वाले अग्नि है और अज्ञान रूपी तापों के शांति करता चंद्रमा है। हे ईश्वर, सत्ता सामान्य का रूप क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जगत के अत्यंत अभाव की भावना करके जब चित्त क्षीण हो और उससे जो शेष रहे सो सत्ता सामान्य है। जब चित्त से रहित आत्म सत्ता हो और उसमें चित्त लीन हो जावे तब सत्ता सामान्य उदय हो। जो सत्य है सो ही सत्ता सामान्य है। हे राम जी, जब सब प्रपंच शांत होकर शुद्ध बुद्ध हो, शुद्ध बोध हो, भीतर बाहर का व्यवधान मिट जावे और सब जगत एक रूप होकर समाधि और उत्थान एक सा हो, ऐसी दशा की जो प्राप्ति है सो ही सत्ता सामान्य है। वह देह के होते ही विदेह रूप है और उसको तुर्यातीत पद कहते हैं। समाधि में स्थित हो तो भी केवल रूप है और उत्थान हो तो भी केवल रूप है। अज्ञानी समाधि के योग्य नहीं, क्योंकि ज्ञान से उपजी समाधि उसको नहीं प्राप्त हुई। हमसे आदि देवर्षि नारद, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जिनको ज्ञान रूप दृष्टि पुष्ट हुई है, वे सत्ता सामान्य में स्थित है और उनको समाधि और उत्थान में तुल्यता है। जैसे आकाश में पवन का चलना और ठहरना समान है और जैसे पृथ्वी में जल स्थित है और अग्नि में उष्णता स्थित है, तैसे ही सत्ता सामान्य में वह स्थित हुआ। जब तक जगत में विचरने को उसकी इच्छा थी तब तक वह ऐसे विचरता रहा और जब विदेह मुक्त होने की इच्छा हुई तब पहाड़ की कंदरा में पत्थरों
का आसन बनाकर पद्मासन बांध और दांतों से दांतों को मिलाकर सब संकल्पों का त्याग किया और प्राण वायुओं को मूल आधार चक्र में करके नभ द्वार खेचरी मुद्रा से रोके, ना भीतर ना बाहर, ना अधः ना ऊर्ध्व, सर्वभाव अभाव विकल्पों को त्याग कर उसने जब आत्म तत्व में चित्त की वृत्ति को लगाया तब शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति जा प्राप्त हुई और रोम खड़े हो आए। जब उस व्युत्थान को भी उसने त्याग किया तब सत्ता सामान्य विश्वंभर पद को प्राप्त हुआ, जो परम विश्रांत अनादि आनंद और सुंदर रूप है। तब पुतले की नाई उसका शरीर हो गया और जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है तैसे ही निर्मल पद को प्राप्त हुआ। जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा वृक्ष में रस होता है और सूर्य उसे खींच लेता है, और जैसे समुद्र में तरंग उपजकर उसी ही में लीन होते हैं, तैसे ही उसका चित्त जिससे उपजा था उसी में लीन हो गया। संपूर्ण उपाधि विलास से रहित होकर उस आनंद पद को प्राप्त हुआ, जिसमें इंद्र आदि को का आनंद भी तुच्छ भासता है। ऐसा विश्वंभर आनंद जो उत्तम पुरुषों से सेवने योग्य है और जो अद्वैत और अपशब्द सत्ता सामान्य है, उसमें जब उद्दालक प्राप्त हुआ तो परम शांति रूप हो गया। निदान कुछ काल पीछे उसका शरीर गिर पड़ा। जैसे रस सूखने से वृक्ष गिर पड़ता है, जैसे वीणा बजती है और उसका शब्द प्रकट होता है, तैसे ही जब वायु चले और उसके शरीर में प्रवेश कर निकले तो शब्द प्रकट होता था। कुछ काल पीछे देवताओं की स्त्रियां अश्विनी कुमार की शक्ति, जिसका अग्नि की नाई तेज है, और देवी जो सब देवताओं में पूज्य है, सखियों सहित आई और उस शरीर को सुगंधी पुष्पों की माला पहिराकर उसकी पूजा करके नृत्य करने लगी और लीला की। हे राम जी, उद्दालक के चित्त को वृत्ति में कलना से रहित विवेक रूपी वेली हुई और उसमें आत्मानंद रूपी फल लगा। जिसके हृदय में ऐसे फूलों की सुगंध स्थित हो, वह सब भ्रम से तर जावे। जिसको ऐसा विवेक प्राप्त हो तो वह सब भ्रम से मुक्त हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार उद्दालक ऋषीश्वर आत्म पद को प्राप्त हुआ है, उसी क्रम से अपने आप को विचार करके तू भी आत्म पद को प्राप्त हो। हे कमल नयन, कर्तव्य यही है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों को धारण कर जगत भ्रम से मुक्त हो और आत्म अभ्यास से शांत पद को प्राप्त हो। प्रथम गुरु और शास्त्रों के वाक्यों को समझिए और उससे जो विषयभूत अर्थ है उसके अभ्यास में बुद्धि को लगाइए। इस प्रकार जब दृढ़ता हो तब परम पद की प्राप्ति हो, अथवा बुद्धि में एक तीक्ष्ण अभ्यास हो और कलंक कल्पना से रहित ऐसा बोध हो तो साधन आदि सामग्री से रहित हो, अथवा वैराग्य आदि सामग्री से रहित हो
तो भी अविनाशी पद को प्राप्त हो। राम जी ने पूछा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, एक ज्ञानवान पुरुष तो समाधि में स्थित होता है और फिर जगत व्यवहार में विचरता है, और एक समाधि में स्थित है, जगत का व्यवहार नहीं करता। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम समाधि का लक्षण सुनो कि समाधि किसको कहते हैं और व्युत्थान क्या है। यह गुणों का समूह अहंकार से लेकर पंच तत्व गुणात्मक है। जो इनको अनात्म रूप देखता है, आपको केवल इनका साक्षी चैतन्य जाना है, और स्वाभाविक जिसका चित्त शीतल है उसको समाधि कहते हैं। जो मैत्री, करुणा, अमान्यता आदिक गुणों में स्थित हुआ है और जिसका मन आत्म विषय से शांति को प्राप्त होता है, उसको समाधि कहते हैं। हे राम जी, जिसका ऐसा निश्चय होता है कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप दृश्य के संबंध से रहित हूँ, वह चाहे वन में रहे अथवा गृह में रहे, दोनों स्थान उसको तुल्य है और वे दोनों पुरुष तुल्य है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।